बच्चों, आज हम चौथी कक्षा का आपका जो पाठ है पाठ 3 कारक चिन्ह अथवा विभक्तियां। इस पाठ में हमने देखा पिछली कक्षा में बच्चों से और में का प्रयोग, से और में का प्रयोग देखा। आज हम देखेंगे बच्चों पर। पर अर्थात इन, इनसाइड। तो देखिए पाठ का नाम मैं लिख देता हूँ ऊपर आपको आपकी जानकारी के लिए। पाठ 3 कारक कारक चिन्ह, कारक चिन्ह अथवा 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 विभक्तियां। विभक्तियां। तो देखिए बच्चों, कारक चिन्ह अथवा विभक्तियां इस पाठ में हमने देखा पिछले 2 अवधियों में ने का प्रयोग, से का प्रयोग, में का प्रयोग। अब देखेंगे हम पर का प्रयोग। पर अर्थात ऑन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, कुर्सी पर चूहा है। कुर्सी पर, पहला वाक्य, कुर्सी पर चूहा है। कुर्सी पर क्या है बच्चों? कुर्सी पर चूहा है। The rat is on the chair. On the chair. दूसरा वाक्य बच्चों, पेड़ पर मोर है। The peacock is on the tree. The peacock is on the tree. तो इसके बाद वाक्य क्या था बच्चों? दीवार पर उल्लू है। दीवार पर क्या है बच्चों? दीवार पर उल्लू है। The owl is on the wall. The owl is on the wall. तो चौथा आता है, मेज पर गुलदस्ता है। मेज पर क्या है बच्चों? गुलदस्ता है। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में द वेस इज ऑन द टेबल। तो देखिए बच्चों, आज हम देखेंगे पर अर्थात इन, पर अर्थात क्षमा कीजिए ऑन, पर अर्थात ऑन। तो देखिए, कुर्सी पर चूहा है। द रैट इज ऑन द चेयर। पेड़ पर मोर है। पेड़ के ऊपर मोर है। यानी पेड़ पर अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों इसको हम ऑन। तो इसका तीसरा वाक्य है, दीवार पर। देखिए बच्चों, दीवार पर उल्लू है। इसका अर्थ यह है दीवार के ऊपर, पर अर्थात ऑन। अब वो, तो देखिए, दीवार पर उल्लू है। द आउल इज ऑन द वॉल। पेड़ पर मोर है। द पीकॉक इज ऑन द ट्री। तो देखिए, मेज पर गुलदस्ता है। इसका अर्थ है मेज के ऊपर। मेज पर क्या है? फूलों का रखने का एक गुलदस्ता है। चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों। जो इन इनसाइड था वह था में इन इनसाइड। यह पर अर्थात ऑन बच्चों।
तो पिछली कक्षा में जब मैं ये वीडियो आपको भेजा गया है, मैं बना रहा था, उस समय यह जो है पर ऑन आधा हो गया था, यानी एक्सप्लेनेशन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इस कारणवश मैं आपको अभी फिर एक बार यहाँ से ही आरंभ कर रहा हूँ। तो देखिए, पर अर्थात ऑन, कुर्सी पर चूहा है। द रैट इज ऑन द चेयर, द रैट इज ऑन द चेयर। पेड़ पर मोर है, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर क्या बेटा है, मोर है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, दीवार पर उल्लू है, चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर दीवार पर उल्लू है। तो इसके बाद मेज पर गुलदस्ता है। तो चलिए और अंतिम दो वाक्य लिखेंगे। टीवी पर खिलौना है। टीवी पर क्या है बच्चों, खिलौना, टीवी पर खिलौना है। अर्थात द टॉय इज ऑन द टीवी, द टॉय इज, द टॉय इज ऑन द टीवी। तो देखिए बच्चों, इसके बाद आता है छठा वाक्य, हाथी, हाथी, हाथी पर, हाथी पर, हाथी पर लोमड़ी, लोमड़ी है। चलिए, हाथी पर लोमड़ी है। द फॉक्स इज, द फॉक्स इज ऑन द एलिफेंट। तो देखिए बच्चों, इन दोनों वाक्यों की ओर ध्यान दीजिए। टीवी पर खिलौना है, अर्थात टीवी के ऊपर, टीवी के ऊपर क्या रखा है, खिलौना, खिलौना अर्थात, खिलौना अर्थात अंग्रेजी में टॉय कहते हैं। तो ऑन देखिए, द टॉय इज ऑन द टीवी, ऑन द टीवी अर्थात टेलीविजन। तो देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं ये खिलौना, जो बतख का खिलौना है, वह टीवी पर रखा गया है। तो इसीलिए कहा है टीवी पर खिलौना है। मेज पर किताब है, मेज पर किताब है। तो देखिए, हाथी पर लोमड़ी है, हाथी पर लोमड़ी है, अर्थात द फॉक्स इज ऑन द एलिफेंट, द फॉक्स इज ऑन द एलिफेंट। देखिए, हाथी पर क्या है बच्चों, लोमड़ी है, द फॉक्स इज ऑन द एलिफेंट। तो देखिए बच्चों, यह था पर अर्थात ऑन, ऑन विभक्ति चिन्ह, यानी ऑन जो है कारक चिन्ह अथवा विभक्तियां, ऑन का हमने आज वाक्य को देखा। तो देखिए, इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। कुर्सी अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं उसको चेयर, खिलौना अर्थात टॉय, मोर अर्थात पीकॉक, हाथी अर्थात एलिफेंट, उल्लू अर्थात आउल, लोमड़ी अर्थात फॉक्स, गुलदस्ता अर्थात वेस, दीवार अर्थात वॉल। तो देखिए बच्चों, यह था पर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। के लिए जो विभक्ति चिन्ह है, के लिए जो कारक चिन्ह है, विभक्ति है, उसके ओर चलेंगे हम। वह है के लिए। के लिए का अर्थ है बच्चों, के लिए का अर्थ है फॉर। के लिए का अर्थ क्या है बच्चों, फॉर। तो चलिए पहले वाक्य की ओर चलेंगे हम। पहला वाक्य है, माँ बच्चे के लिए दूध लाई। तो देखिए बच्चों, माँ बच्चे के लिए, माँ बच्चे के लिए, माँ बच्चे के लिए, माँ बच्चे के लिए क्या लाई, दूध लाई, माँ बच्चे के लिए दूध लाई। मदर brought milk for, mother brought milk for, mother brought milk for the child, the child। तो देखिए, इसके बाद आता है दूसरा, जय खेलने के लिए, जय खेलने के लिए, जय खेलने के लिए गेंद लाता है।
जय खेलने के लिए गेंद लाता है। जय ब्रिंग्स a ball to play तीसरा, राज परीक्षा के लिए पढ़ता है। राज परीक्षा के लिए पढ़ता है। राज इज रीडिंग फॉर एग्जामिनेशन। देखिए चौथा वाक्य, वह फलों के लिए बाजार गया। कहाँ गया? वो फलों के लिए बाजार गया। He went to market for fruits. Fifth one, राम ने नीता के लिए किताब खरीदी। राम ने नीता के लिए किताब खरीदी। देखिए, राम bought a book for नीता। यह कमीज आपके लिए है। यह कमीज आपके लिए है। This shirt is for you. तो चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम के लिए आता था फॉर। तो देखिए, फॉर माँ बच्चे के लिए दूध लाई, अर्थात मदर ब्राउट मिल्क फॉर द चाइल्ड। के लिए आता था फॉर। माँ बच्चे के लिए दूध लाई, के लिए आता था फॉर। मदर ब्राउट मिल्क फॉर चाइल्ड। तो इसके बाद आता है जय खेलने के लिए गेंद लाता है। देखिए बच्चों, जय क्या करने के लिए गेंद लाता है? खेलने के लिए। तो अंग्रेजी में देखिए, जय ब्रिंग्स अ बॉल टू प्ले। तो देखिए यहाँ पर फॉर दिया गया है, लेकिन आप समझिए कि जय खेलने के लिए, किस कारण के लिए, किस लिए लाया जय खेलने के लिए गेंद लाया। तो तीसरा वाक्य, राज परीक्षा के लिए पढ़ता है। राज इज रीडिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो देखिए, राज परीक्षा के लिए पढ़ रहा है। परीक्षा के लिए अर्थात राज रीडिंग फॉर एग्जामिनेशन। देखिए, परीक्षा में पास होने के लिए इसलिए पढ़ रहा है। तो के लिए अर्थात अंग्रेजी में फॉर कहते हैं बच्चों। तो इसके बाद देखिए, वह फलों के लिए बाजार गया।
वो किसके लिए बाजार गया? फलों के लिए। तो देखिए ही वेंट टू मार्केट फॉर फ्रूट्स, ही वेंट टू मार्केट फॉर फ्रूट्स। तो देखिए इसके बाद आता है राम ने नीता के लिए किताब खरीदी। तो देखिए राम बॉट अ बुक फॉर नीता। देखिए राम ने नीता के लिए किताब खरीदी। किसके लिए किताब खरीदी? नीता के लिए। तो देखिए बच्चों यह के लिए जो है, यह जो विभक्ति है या कारक चिन्ह है, तो इसका अंग्रेजी अर्थ है बच्चों फॉर। तो देखिए राम बॉट अ बुक फॉर नीता, वह फूलों के लिए बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट फॉर फ्रूट्स, किसके लिए? फ्रूट्स लाने के लिए वह बाजार गया। तो इसके बाद आता है यह कमीज आपके लिए है। दिस शर्ट इज फॉर यू, दिस शर्ट इज फॉर यू। तो देखिए दिस शर्ट इज फॉर यू, इसका अर्थ है यह कमीज आपके लिए लाए हूँ, आपके लिए लाए। तो देखिए बच्चों यह था के लिए अर्थात तो फॉर। तो देखिए पहले वाक्य में माँ बच्चे के लिए दूध लाई। मदर ब्राउट मिल्क फॉर द चाइल्ड, फॉर द चाइल्ड। जय खेलने के लिए गेंद लाता है। देखिए जय ब्रिंग्स अ बॉल टू प्ले। राज परीक्षा के लिए पढ़ता है। राज इज रीडिंग फॉर एग्जामिनेशन। देखिए परीक्षा के लिए, देखिए परीक्षा के लिए, खेलने के लिए। तो देखिए यह जो के लिए है बच्चों, यह कहलाते हैं कारक चिन्ह अथवा विभक्ति। तो किस तरह से इसका प्रयोग हुआ है यह आप ध्यान से देखिए। राज परीक्षा के लिए पढ़ता है, राज इज रीडिंग फॉर एग्जामिनेशन। वह फलों के लिए बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट फॉर फ्रूट्स। तो इसके बाद राम ने नीता के लिए किताब खरीदी। राम बॉट अ बुक फॉर नीता। देखिए राम बॉट अ बुक फॉर नीता। तो देखिए आखिर में यह कमीज आपके लिए है, यह कमीज आपके लिए है। देखिए दिस शर्ट इज फॉर यू। तो यह था के लिए अर्थात फॉर। तो आज हमने देखा छात्रों पर अर्थात ऑन, के लिए अर्थात फॉर। तो दो विभक्ति प्रत्यय यानी दो विभक्तियां या कारक चिन्ह का जो कारक चिन्ह से बने हुए वाक्यों का अध्ययन किया। आप वाक्यों को पढ़िए और समझिए। तो इसके बाद शब्दार्थ देखिए। बच्चा अर्थात चाइल्ड, पढ़ना अर्थात टू रीड, गेंद बॉल, किताब बुक, परीक्षा अर्थात एग्जामिनेशन, कमीज अर्थात शर्ट, बाजार अर्थात मार्केट, फल अर्थात फ्रूट्स। तो देखिए यह थे इसके शब्दार्थ। तो चलिए बच्चों हमने कौन कौन से विभक्तियों का अध्ययन किया, पहले से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बच्चों। पहले से आपसे समझाता हूँ। पहले जो कारक चिन्ह था, विभक्ति था, वह था ने। पहले विभक्ति क्या था बच्चों? ने। तो देखिए पहला था बच्चों पहला हमने अध्ययन किया ने। तो देखिए ने का अध्ययन किया। ने से कौन से वाक्य थे? खुशी ने किताब पढ़ी। देखिए ने से कौन सा है? खुशी ने किताब पढ़ी। खुशी रीड अ बुक। माँ ने खाना बनाया। माँ ने, देखिए यहाँ पर भी ने विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। माँ ने खाना बनाया। मदर कुक्ड फूड। इसके बाद आता है रुचि ने दूध पिया। रुचि ड्रैंक मिल्क। रुचि ने दूध पिया, रुचि ड्रैंक मिल्क। कमल ने कविता लिखी। कमल रोट अ पोयम। देखिए कमल ने कविता लिखी। इसके बाद रीना ने गाना गाया। रीना सैंग अ सॉन्ग। रीना ने गाना गाया। रीना सैंग अ सॉन्ग। पिताजी ने अखबार पढ़ा। तो आपको समझ गए हैं बच्चों, यह जो ने का प्रयोग हुआ है, यह जो ने विभक्ति या कारक चिन्ह है, इसका ऐसे वाक्य में प्रयोग होता है जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुए हों, अभी हुए हों। तो इसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल का वाक्य होते हैं। यानी देखिए खुशी ने किताब पढ़ी, इसका अर्थ है किताब को खुशी ने पढ़ दिया है। तो देखिए माँ ने खाना बनाया अर्थात क्रिया खत्म हुई है, माँ ने खाना बनाया हुआ है। इसके बाद रुचि ने दूध पिया, कमल ने कविता लिखी, रीना ने गाना गाया, पिताजी ने अखबार पढ़ा। तो आपको समझ आया होगा। तो ने का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। तो देखिए इसके बाद आता है बच्चों से। इसके बाद क्या आता है बच्चों? से।
से का अंग्रेजी अर्थ दिया गया है यहाँ विथ, विथ, देन, देन, फ्रॉम, विथ, देन, फ्रॉम, ऑफ। तो देखिए बच्चों, विथ, देन, फ्रॉम या ऑफ, तो यहाँ है से के यहाँ तीन कारण बताए गए हैं। यहाँ से के कितने कारण है? तीन कारणों से वजह से, यानी तीन मुख्य पॉइंट्स बताए गए हैं। तो ध्यान रखें, तुलना करने के लिए अर्थात कंपेयर करने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, रेखा पूजा से बड़ी है। रेखा किससे बड़ी है? पूजा से। हम यहाँ रेखा पूजा को कंपेयर कर रहे हैं, रेखा को पूजा से कंपेयर कर रहे हैं। रेखा पूजा से बड़ी है, रेखा इज एल्डर देन पूजा। तो दूसरा होता है, सुमन सबसे सुंदर है। सुमन को सब लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, सब लड़कियों, बाकी लड़कियों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तुलना करना था, कंपेयर करना। तो देखिए, सुमन सबसे सुंदर है अर्थात सुमन इज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। तो यह था से का पहला कारण। दूसरा देखिए, दूसरा मुख्य पॉइंट यह है, अलग होने का भाव प्रकट करने के लिए। अलग होने का भाव, अलग होना। उदाहरण के लिए, टू शो सेपरेशन फ्रॉम समथिंग। तो देखिए, फल पेड़ से गिरता है, द फ्रूट इज फॉल्स फ्रॉम द ट्री। द फ्रूट इज फॉल्स फ्रॉम द ट्री। फल पेड़ से गिरता है, पेड़ से फल अलग हुआ, तो अलग होने का यहाँ भाव दिखता है। द फ्रूट इज फॉल्स फ्रॉम द ट्री। तो देखिए, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल अलग हुआ। फल पेड़ पर लगा होता है, आपको पता है। जब फल नीचे गिरा तो फल पेड़ से गिरा, तो पेड़ से फल अलग हुआ ना। तो अलग होने का क्या है? भाव प्रकट करना। उदाहरण के लिए, रमन स्कूल से लौटा। देखिए, रमन स्कूल में था, वह स्कूल से लौटा, अर्थात रमन स्कूल से बिछड़ा, अलग हुआ। रामू घर से स्कूल गया, अर्थात रामू घर से बिछड़ा ना, घर से अलग होकर स्कूल गया। तो रामन स्कूल से घर आया, अर्थात रमन स्कूल से बिछड़ा, अलग हुआ। तो अलग होने का भाव प्रकट करना भी यह दूसरा पॉइंट है। पहला क्या है? तुलना करना, यानी कंपेयर करना, अलग होने का भाव प्रकट करना। और तीसरा, काम करने का साधन के रूप में, काम करने का एक साधन, काम करने की चीज, एक वस्तु के रूप में भी इस से का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखिए, मीना पेंसिल से चित्र बनाती है। मीना किससे से चित्र बनाती है? किस साधन, किस वस्तु, साधन अर्थात एक उपकरण या देखिए एक चीज, वस्तु। तो देखिए, मीना पेंसिल से चित्र बनाती है, रोहन कलम से लिखता है। देखिए, रोहन कलम से लिखता है, मीना चित्र पेंसिल से चित्र बनाती है, इस तरह से। हाँ, तो देखिए, इसके बाद यह तीन मुख्य पॉइंट थे। एक, तुलना करना, दूसरा, अलग होने का भाव प्रकट करना, तीसरा, काम करने के साधन के रूप में इससे जो है कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह उनके वाक्य थे। उसके बाद आते बच्चों मे। देखिए, मे इन इनसाइड, मे इन इनसाइड, मे आता था इन इनसाइड। देखिए, मे अर्थात इन इनसाइड, टोकरी में खरगोश है। द रैपिड इज इन द बास्केट। देखिए, इन अर्थात हाँ, तो अंदर। तो देखिए, तालाब में मछलियां हैं, तालाब के अंदर कैसे कहते हैं, इसीलिए तालाब में मछलियां हैं, टोकरी में खरगोश है। तो आप चित्र में देख सकते हैं। तो देखिए, द रैपिड इज इन द बास्केट, द फिश आर इन द पॉन्ड। तो देखिए, सोनी घर में है। सोनी कहाँ है? घर में, इनसाइड, इन है इनसाइड। पिंजरे में तोता है, द पैरेट इज इन द केज। पिंजरे में तोता है। बस्ते में किताबें हैं, द बुक्स आर इन द बैग। द बुक्स आर इन द बैग। बटुए में रुपये हैं, द रुपीज आर इन द पर्स। द रुपीज आर इन द पर्स। तो देखिए, बटुए में रुपये हैं। यह थे बच्चों में। इसके बाद आता है पर। पर तो हमने आज देखा। पर देखिए, कुर्सी पर चूहा है, अर्थात कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर क्या बेटा है? चूहा है। कुर्सी के ऊपर चूहा है, चित्र में देख सकते हैं आप। पेड़ पर मोर है। पेड़ पर अर्थात पेड़ के ऊपर बैठा है, पर पेड़ पर मोर है। दीवार पर उल्लू है। कोई चीज, कोई वस्तु, कोई जानवर, कुछ भी ऊपर हो, या कोई किसी के वस्तु के ऊपर हो, पेड़ के ऊपर हो, घर के ऊपर हो, वह सूचित करने के लिए हम पर का उपयोग करते हैं। पर अर्थात ऑन। छत पर बंदर है, पेड़ पर मोर है। तो देखिए बच्चों, दीवार पर बिल्ली है, या दीवार पर क्या है? यहाँ पर उल्लू है, कहा है। दीवार पर बिल्ली चल रही थी। तो पर अर्थात
मतलब ऊपर से मिलना। देखिए देखिए, दीवार पर उल्लू है, मेज पर गुलदस्ता है, मेज पर पुस्तक है, मेज पर कलम है, मेज पर बोतल है पानी की। हाँ, तो देखिए इसी तरह पर का अर्थ होता है मेज पर गुलदस्ता है। इसके बाद टीवी पर खिलौना है, टीवी पर खिलौना है। तो देखिए हाथी, हाथी पर लोमड़ी है, लोमड़ी अर्थात फॉक्स, तो देख सकते हैं हाथी पर लोमड़ी है। यह था पर बच्चों, पर का अध्ययन किया हमने। इसके बाद पर अर्थात ऑन, फिफ्थ वन। इसके बाद के लिए अर्थात फॉर, तो के लिए फॉर देखिए, माँ बच्चे के लिए दूध लाई, मदर ब्रॉट मिल्क फॉर द चाइल्ड। जय खेलने के लिए गेंद लाता है, जय ब्रिंग्स अ बॉल टू प्ले। राज परीक्षा के लिए पढ़ता है, राज इज रीडिंग फॉर एग्जामिनेशन। वह फलों के लिए बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट फॉर फ्रूट्स। देखिए राम ने नीता के लिए किताब खरीदी, राम बॉट अ बुक फॉर नीता। यह कमीज आपके लिए है, दिस शर्ट इज फॉर यू। तो देखिए के लिए अर्थात तो हम जिस कारण के लिए कोई चीज लाए होते हैं, जिसके लिए, तो कारण बताने के लिए यह प्रयोग किया जाता है के लिए। तो देखिए माँ के लिए दूध, किसके लिए, माँ के लिए। तो देखिए जय खेलने के लिए गेंद लाया, क्यों लाया गेंद, खेलने के लिए। तो देखिए यह थे के लिए। तो बच्चों हमने इन सभी विभक्तियों का हमने अध्ययन किया। तो देखिए इसके बाद तो प्रमुख रूप से इतने सारे 5 जो है विभक्ति थे बच्चों, का के की का नहीं किया गया आपकी पुस्तक में। तो यह था पाठ 3 कारक चिन्ह अथवा विभक्तियां बच्चों। तो आगे है पाठ 4 विशेषण। तो बच्चों पाठ 4 विशेषण से पूर्व मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा। यह पाठ 3 के ऊपर आपको कितना समझा आप बोलिए। माँ डैश खाना बनाया, तो मैं ऑप्शन दूंगा आपको, से, ने, पर, कौन सा, से या ने या पर। माँ डैश खाना बनाया अर्थात माँ ने खाना बनाया। डाल डैश मोर है, डाल पर मोर है। तालाब डैश मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं। इसके बाद माँ बच्ची के लिए दूध लाई, बच्चे के लिए दूध लाई। रेखा पूजा से बड़ी है। देखिए रेखा पूजा से, देखिए रेखा और पूजा का यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। तो देखिए पहला उत्तर था माँ ने, दूसरा उत्तर पर, डाल पर मोर है, तीसरा उत्तर तालाब में मछलियां हैं, और चौथा माँ बच्ची के लिए दूध लाई, माँ बच्ची डैश लाई, डैश दूध लाई अर्थात बच्ची के लिए दूध लाई। तो रेखा पूजा से बड़ी है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी। द फ्रूट इज फॉल्स फ्रॉम द ट्री, फल पेड़ से गिरता है। खुशी रीड्स अ बुक, खुशी ने किताब पढ़ी। सोनी इज इन द हाउस, सोनी घर में है। द टॉय इज ऑन द टीवी, टीवी पर खिलौना है। जय ब्रिंग्स अ बॉल टू प्ले, जय खेलने के लिए गेंद लाता है। तो निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सुमन ने चाय पी, सुमन ड्रैंक टी। राज परीक्षा के लिए पढ़ता है, राज इज रीडिंग फॉर एग्जामिनेशन। तोता पिंजरे में है, द कैट, तोता पिंजरे में है। तो इसके बाद जो है बिल्ली दीवार पर है, द कैट इज ऑन द वॉल, तो तोता पिंजरे में है, द पैरट इज इन द केज। अंत में रमन स्कूल से लौटा, रमन रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, तो यह था बच्चों अभ्यास एक्सरसाइज आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो अभ्यास प्रश्न है उसको मैं आपको पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।